हेलो दोस्तों, यदि आप भी 8 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 8 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री के 100 वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे जो आपके 8 फरवरी हिस्ट्री के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, इतिहास का ये क्वेश्चन पेपर है 8 फरवरी परीक्षा के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का विषय कोड यहीं रहेगा 321। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो बिल्कुल राइट आंसर लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में विशाल नगार कहाँ मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूतकोरता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे। तो सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे, तो लोहा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। तो ये हो जाएगा व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो ये हो जाएगा सांड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो ये हो जाएगा मेलुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेलुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता था। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान जौ की तरह प्राप्त हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोथल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो ये हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है। तो ये हो जाएगा साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है
रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में मिले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कालीबंगन स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा यहाँ पर रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है लोथल स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला? तो ये हो जाएगा बनवाली से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 30 है हड़प्पा सभ्यता का नगर था? हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो 2 स्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? तो ये हो जाएगा सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो ये हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दया राम साहनी। क्वेश्चन नंबर 35 है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चन्हू धोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, यह बनी होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिलखड़ी की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं जौ और तिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौकोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु देवी का। क्वेश्चन नंबर 42 है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंचेस्ट मैके। क्वेश्चन नंबर 46 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है सिंधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है
पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो ये हो जाएगा नगर पालिका जैसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 55 है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलखरी का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 60 है मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? बताना है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये चंद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 13वां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ की राजरोहण तिथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78वीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रसूति की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हनीसेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कल्हण। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 78 है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो ये हो जाएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है महाभारत की रचना किस भाषा से हुई। तो महाभारत की रचना किस भाषा से हुई, तो संस्कृत भाषा से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा, तो ये हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटकल साहित्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 89 है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि दिल्ली से दौलतवाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पर अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था, तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो ये अरबी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ये हो जाएगा फैहान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 17 मई 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोग 8 फरवरी परीक्षा के लिए हिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका PDF क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज आएगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लास 12th के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ से आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।